आज यदि धरती पर भागवत होनी बंद हो जाए, अच्छी बातें सत्कर्म होने बंद हो जाएं, तो आज कलयुग इतनी चरम सीमा में चढ़ जाएगा कि इंसान इंसान को मारकर खा जाएगा। ये स्थिति तुरंत उत्पन्न हो जाएगी। वो तो सत्कर्म ने, धर्म ने, कथाओं ने अभी तक कुछ थाम के रखा है, बचा के रखा है। अभी लोग डरते हैं गलत करने से, उन्हें लगता है कि हाँ ये गलती ना करें। यदि ये धर्म का प्रचार बंद हो जाएगा, कलयुग अपनी चरम सीमा में अभी आ जाएगा, अभी पतन होने लग जाएगा इंसान का। फिर नहीं देखेगा व्यक्ति कि ये कौन है, जिंदा जलाकर खा जाएगा इंसान इंसान को। ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग का यही तो अंत है, धर्म का प्रचार बंद हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। बेटा अपनी माँ को माँ नहीं समझेगा, जो कि आज इस प्रकार के लक्षण कुछ कुछ दिखने भी लग गए हैं, है ना। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। सतयुग त्रेता द्वापर में भी सूर्य भगवान पूर्व दिशा से ही निकलते थे, पर कलयुग में भी निकल रहे हैं। तो कलयुग में और सतयुग त्रेता द्वापर में क्या अंतर है? इतना ही अंतर है कि कलयुग में और सतयुग में लोगों के विचार बहुत अच्छे होते हैं। सतयुग में पुलिस नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई अपराध ही नहीं करता। सतयुग में जेल नहीं होते, क्योंकि सारे लोग पाप करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हम गलत करेंगे हमें भोगना पड़ेगा, है ना। इसलिए ना जेल की जरूरत होती है ना जज की जरूरत होती है, क्योंकि वहां के लोग पाप करते ही नहीं। उन्हें पता है कि हम गलत करेंगे भोगना पड़ेगा। आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो पाप नहीं करते, गलतियां नहीं करते, गलत करने से बचते हैं। आप ही ये बताओ, हमारे भारत में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक वो है जो किसी के गले की चैन खींच कर ले जाते हैं, ऐसे भी लोग भारत में पाए जाते हैं। और ऐसे भी लोग पाए जाते हैं कि किसी के लाखों रुपए यदि किसी के रिक्शे में रह जाते हैं, तो वो रिक्शा वाला तुरंत तुम्हारे घर जा करके तुम्हारे पैसे देता, भैया ये तुम्हारा बैग छूट गया था, ये ले लो। तो ये जो रिक्शा वाला, जिसके अंदर आज भी इस घोर कलयुग में भी सत्य टिका हुआ है, यही तो सतयुग के लोग हैं। यही, जैसे मैंने एक सुना एक रिक्शे वाले के बारे में कि किसी के 3 लाख रुपए छूट गए थे उसके रिक्शे में, उसने पता लगाते लगाते उसके घर जाके पहुंचाया। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि किनारे ले जाके तुम्हें लूट लेते हैं। दोनों प्रकार के लोग हैं। तो अभी अच्छे लोग 1000-2000 में कोई एक ऐसा आज है कि तुम्हारे साथ अच्छा करता है, बाकी लोग बुरी बातें लिए घूम रहे हैं। सतयुग जब आएगा तो सबके चित्त अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, फिर तो कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है, सब अपने आप व्यवस्थाएं बन जाएंगी। आपके अपने आचरण से व्यवस्थाएं बनी रहेंगी, क्योंकि आप खुद गलत नहीं करेंगे। भाई आज व्यवस्थाएं इसलिए तो बनानी पड़ती हैं क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, गलत काम करते हैं, गलत कदम उठाते हैं। जब आप सभी सही रास्ते पर चलेंगे, आप स्वयं मर्यादाओं का पालन करेंगे, तो व्यवस्थाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही सतयुग है। इस कलयुग में तो ये हाल है, चप्पल जूते तक नहीं बचते, लोग चुरा चुरा के ले जाते हैं। क्या बताएं? तो ये घोर, ये कलयुग है। यहाँ लोगों की बुद्धि इतनी बिगड़ चुकी है कि वो जूते तक चुरा लेते हैं। अब सोचो, ये कलयुग है ना, ये कलयुग है। और सतयुग में कैसे होते हैं कि किसी का सोना भी पड़ा रहे तो उसे माटी समझ के वो आगे निकल जाते हैं। ना जी, ये हमारा नहीं, उनके अंदर सत्य भाव है। वही सत्ययुग है जहां लोगों के विचार अच्छे हैं, सात्विक हैं, सात्विकता ज्यादा है, वो सतयुग है। और जहां
चोर उचक्के ज्यादा हैं, वो कलयुग है। है ना? कलयुग के बारे में तो लिखा है, जिसके हाथ में लाठी होगी, भैंस वही ले जाएगा। और कलयुग की सच्चाई जो आने वाला है, उससे खुद को कैसे बचाएं? अंत तक जरूर सुनिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लोग ज़्यादा दुखी क्यों होते जा रहे हैं? क्यों सच बोलने वाला अकेला पड़ जाता है? और क्यों आज भरोसा सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है? अगर आप भी यह सब महसूस करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे कलयुग में और क्या क्या बुरा होने वाला है, और सबसे ज़रूरी बात, खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें। अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी में एक ऐसा उपाय बताया जाएगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है, कलयुग में इंसान का इंसान से भरोसा उठ जाएगा, रिश्ते मतलब के बनेंगे, सच्चाई की जगह चालाकी और समझदारी कहाँ जाएगा। आज देखिए, जो झूठ बोलता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो सच बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है। यह कलयुग की पहली निशानी है। आने वाले समय में सबसे बड़ा हमला शरीर पर नहीं, दिमाग पर होगा। गलत जानकारी, झूठी कहानियां, डर फैलाने वाली बातें, लोगों को इतना उलझा दिया जाएगा कि उन्हें सही और गलत में फर्क ही समझ नहीं आएगा। और याद रखिए, जिसका दिमाग कंट्रोल में आ गया उसका जीवन भी कंट्रोल में आ गया। कलयुग में भाई भाई का दुश्मन बनेगा, दोस्त मौके पर साथ छोड़ देंगे, परिवार में भी स्वार्थ आ जाएगा, लोग मुस्कान के पीछे छुपा जहर लेकर घूमेंगे, और सबसे दुखद बात, अच्छे दिल वाले लोग सबसे ज्यादा ठगे जाएंगे। सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि बुरा इंसान बुरा है, सबसे बड़ा खतरा यह है कि अच्छा इंसान हर किसी पर भरोसा कर लेता है। कलयुग में दयालुता भी तभी तक सुरक्षित है जब तक वह समझदारी के साथ हो। अब सबसे जरूरी बात, बचाव कैसे करें? हर बात हर किसी को ना बताएं, अपनी कमजोरी किसी और की ताकत बन सकती है। ज़्यादा बोलने से ज़्यादा समझने की आदत डालें। शांत रहने वाला इंसान ही कलयुग में सुरक्षित रहता है। धर्म और ईश्वर से जुड़े, जो इंसान ईश्वर से जुड़ा है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। रोज नाम जप करें, भले काम करें लेकिन मन से करें। अब मैं बताऊंगी वो उपाय जो सबसे कम लोग जानते हैं। सोने से पहले ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार जरूर बोलिए, और मन में कहिए, हे प्रभु मुझे कलयुग की बुराइयों से बचाइए। यकीन मानिए, आपका मन मजबूत होगा और गलत लोग आपसे दूर होते जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी सच लगा हो तो इसे किसी अपने तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ी सेवा है किसी को समय रहते सच बता देना। हर हर महादेव, ईश्वर आप सबकी रक्षा करे।